आज के क्लास 12th में अध्याय 7 शुरू करने से पहले आपको अवकलन के सूत्रों से अवगत कराएंगे। d/dx ऑफ x की पावर n आगे आ जाता है पावर और घात में से एक -1 हो जाता है, n x की पावर n -1 हो जाता है। d/dx ऑफ e की पावर x का मान e की पावर x होता है और d/dx ऑफ log x का मान होता है 1/x। उसके बाद चौथे नंबर में d/dx ऑफ a की पावर x का मान a की पावर x log e इसका बेस हुआ, log a भी लिख सकते हैं इसको log। नंबर 5 है अब ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन के जो डिफरेंशिएशन होते हैं d/dx ऑफ sin x cos x होता है, d/dx ऑफ cos x का माइनस sin x होता है, d/dx ऑफ tan x होता है sec स्क्वायर x। फिर होता है d/dx ऑफ sec x का होता है sec x tan x, d/dx ऑफ cos sec x का होता है माइनस cosec x cot x, d/dx ऑफ cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x। इसके बाद आपका इन्वर्स फंक्शन आते हैं। इन्वर्स फंक्शन में पहले साइन इन्वर्स x, d/dx ऑफ साइन इन्वर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/√1 - x स्क्वायर। फिर कॉस का आता है d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x बराबर -1/√1 - x स्क्वायर। उसके बाद टेन इनवर्स x, d/dx ऑफ टेन इनवर्स x बराबर 1/1 + x स्क्वायर। ये तो आपके जनरल फॉर्मूले थे जो आपने फर्स्ट ईयर में भी इनको पढ़ा है 11 की क्लास में, इसलिए ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं, इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती, बिना इसके आपका इंटीग्रेशन संभव नहीं है, मतलब इनकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो जस्ट इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट पार्ट कह सकते हैं, जैसे उल्टा विपरीत, जैसे उसमें उसका उल्टा होता है। इसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन समाकलन पार्ट अध्याय 7 में इंटीग्रेशन फॉर्मूले हैं। जैसे पहला है x की पावर n dx, इसमें क्या होता है x की घात में n+1 बट्टे वही n+1 और प्लस c, यहाँ पर c कांस्टेंट है। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लिया जाता है और डेफिनिट में नहीं आता है। 1/x dx इंटीग्रेशन होगा तो log x + c हो जाएगा। इंटीग्रेशन का साइन है ये, इंटीग्रेशन e की पावर x dx e की पावर x + c भी लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ जैसे x है, इसमें वो पहला वाला यूज करेंगे, पावर 1 हुई यहाँ पर 1+1 बट्टे 1+1 यानी x² / 2 + c, इस तरह से इसको हल करेंगे। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx a की पावर x log e + c, जैसे यहाँ पे किया था सेम वैसे ही है। देखो e की पावर x में कोई चेंज नहीं, यहाँ भी कोई चेंज नहीं होता है। यहाँ x की पावर n+1 है, यहाँ n-1 उल्टा, मतलब जस्ट विलोम होता है, उसका पावर में वृद्धि होती है, यहाँ कमी हो रही है। और यहाँ पर देखो log x का मान 1/x है, तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होगा वो log x होगा ये। ठीक, जस्ट विलोम उसका कहलाता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। उसके बाद देखो अब यहाँ तक तो जनरल फार्मूले थे, अब हैं ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन के इंटीग्रेशन, यानी कि पहला आपका साइन x का इंटीग्रेशन आता है, साइन x इंटीग्रेशन साइन x dx बराबर माइनस cos x + c, इंटीग्रेशन cos x dx बराबर साइन x + c हो जाएगा। इंटीग्रेशन tan x log mod sec x, ये mod का चिन्ह है मापांक + c, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x ये सारे लॉग में आएंगे, tan sec cosec cot। ठीक है, log sec x + tan x, ये mod के अंदर है, log sec x + tan x को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन cosec x का होता है log cosec x - cot x प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन cot x का होता है log sin x + c होता है। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रियल फंक्शन में ही sec² x dx होता है, इंटीग्रेशन sec² x dx का हो जाएगा tan x + c, इंटीग्रेशन cosec² x dx का होता है माइनस cot x + c, इंटीग्रेशन sec x tan x dx का होता है sec x + c, इंटीग्रेशन cosec x cot x dx माइनस cosec x माइनस cosec x होता है, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन, जैसे खाली इंटीग्रेशन dx बराबर है तो उसका मान x हो जाता है। अब है
जैसे वहाँ पर थे इन्वर्स फंक्शन, उसी प्रकार यहाँ पर भी इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स फंक्शन के इंटीग्रेशन है dx ऑफ वन इंटीग्रेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पर जो इसका अवकलन था वो इधर था, यहाँ समाकलन इसका ये हो जाएगा। एक दूसरे के विलोम होते हैं इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन। माइनस dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो टेन इनवर्स एक्स। ये आपके जनरल फार्मूले थे, ये बेसिक फार्मूले। तो इनका उपयोग आपका पार्ट 7, 8, 9 इनके अलावा भी आगे जहाँ तक आप मैथ पढ़ेंगे तो उसमें काम आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि में भी इनका उपयोग होता है। तो इनको अच्छी ढंग से आप लोग लिख करके याद करिएगा। पहले आपको डिफ्रेंसिएशन वाले तैयार करने हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन। और हर प्रश्नावली में सूत्र बदलते रहेंगे। जिस हिसाब से प्रश्नावली चलेगी उस हिसाब से आपको उन सूत्रों से परिचय कराया जाएगा। तो आपको ये पहले ये बेसिक फार्मूले तैयार करने हैं, इनको हर हालत में आपको याद करना है, अच्छी ढंग से तैयार करना है, ये याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन बन पाएंगे। नहीं तो बहुत आपको मुश्किल भी आ सकती है। मुश्किल कुछ नहीं होता है, कुछ भी संभव करना मेहनत करना पड़ता है, इसलिए इसको अच्छी ढंग से तैयार करना। ये आपके जनरल फार्मूले हैं इंटीग्रेशन से संबंधित, जितने भी इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले आपको इनको अच्छी तरह से तैयार करना है, लिखना है और याद करना है, तभी आपके सवाल बन पाएंगे। एक्सरसाइज इसके नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे 7.1। तो इनको अच्छी ढंग से पहले बाय हार्ट याद करिए।